बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ज़िला कसूर के एक ऐसे हीरे के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ समेटी। ना सिर्फ अपना बल्कि अपने ख़ानदान का, इस शहर का, इस ज़िले का और अपने इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद कल्ब अब्बास, नेशनल कोच ताइक्वांडो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शाह जी, आजकल के दौर में लोग क्रिकेट की तरफ जाते हैं, फुटबॉल की तरफ जाते हैं, हॉकी की तरफ जाते हैं। ताइक्वांडो में जाना एक बहुत बड़ा फैसला था। ये फैसला आपने कैसे लिया? ये फैसला एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मैं शुरू से ही बचपन से ही एक जंगजू सा इंसान था। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश भी थी दूसरा इस दौर की जो है रिक्वायरमेंट भी थी सेल्फ डिफेंस। तो मेरा एक जैसे कहते हैं बचपन से जर्म्स थे मेरे अंदर इसके ताइक्वांडो के। तो जैसे सर ने डेमो दी तो मैंने वहीं से अपना माइंड बना लिया कि मैं यही गेम सीखूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आगे जाऊंगा। सैयद कल्ब अब्बास 7 टाइम चैंपियन, बहुत बड़ा आज़ाद है। जी ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी थोड़ी-सी सुननी जी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरे माँ-बाप की दुआएँ हैं क्योंकि मेरे फ़ादर खुद एक स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा, आपके वालिद साहब जो हैं, आपके हल्का अहबाब से मुझे पता चला है कि आपके वालिद साहब इंटरनेशनल लेवल पे कबड्डी खेलते रहे हैं। जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के फिर कबड्डी आपके के बड़े प्लेयर थे। भाई वो भी ताइक्वांडो में, जी वो भी ताइक्वांडो में फिर वो। आप ताइक्वांडो में आए, जी मैं असिस्टेंट 7 टाइम चैंपियन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं वाहिद उस दौर में प्लेयर था जिसने कंटिन्यू डबल हैट्रिक की नेशनल गेम्स में। ज़बरदस्त। पाकिस्तान की नेशनल गेम्स होती हैं आफ्टर 2 इयर्स, वो सेलिब्रेट होती हैं। फर्स्ट टाइम मैंने 86 में नेशनल चैंपियन बना पाकिस्तान नेशनल गेम्स में। एंड उसके बाद 88 में कराची में नेशनल गेम्स हुई, वहाँ मैं सेकंड टाइम गोल्ड मेडल विन किया। और देन पेशावर में 90s में 1990 में पेशावर में हुई, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हैट्रिक की गोल्ड मेडल विन करके। माशाल्लाह। उसके बाद 92 में लाहौर में हुई, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 टाइम। फिर 95 में कोयटा हुई, वहाँ मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल विन किया। 97 में कराची में हुई, एलजी वालों ने उस वक्त स्पॉन्सर किया, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डबल हैट्रिक की। पहले आप एज़ अ प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया, जी फिर आप कोचिंग की तरफ आए। जी जी ये 2 पैराडॉक्सिक डिफरेंट एक्सपीरियंस थे। आप क्या समझते हैं कि आप एक अच्छे प्लेयर थे या कि एक अच्छे कोच हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेयर क्योंकि मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश थी, वो प्लेयर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। लोग कहते हैं कि आप बेस्ट वन थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी जहाँ भी गए, मेरे माँ-बाप की और मेरे उस्ताद की मेहरबानी से। और जै जो हाथ मैंने अपने पाँव उस्ताद के पाँव को लगाया, हमेशा वही हवा में बुलंद हुआ। और और मैं शाह जी आपको ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। आपकी एफ़र्ट्स और आपकी जो स्ट्रगल रही है, यकीनन वो आने वाले तमाम नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सर। राइट नाउ यू आर द कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम। आप सर पाकिस्तान फेडरेशन को कहाँ देखते हैं कि वो इस गेम में किस जगह पे खड़ी है और उनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सर पाकिस्तान फेडरेशन ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है। और ख़ास तौर पे अपना कर्नल वसीम जंजवा साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं। जब से उनके पास फेडरेशन आई, और मुर्तज़ा हसन बंगश हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जब से उन्होंने फेडरेशन के अपना संभाले हैं चार्ज संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दुगनी रात चुगनी इसको तरक्की दे रहे हैं। एक ही फैमिली में सारे मेंबर इसी गेम को लेके आगे चल रहे हैं। ताइक्वांडो मतलब क्या है? लफ्ज़ क्या मतलब क्या सर है? ताइक्वांडो का मतलब किक और पंच का इस्तेमाल है, साइंटिफिक तरीके, ये कोरियन स्टाइल है। और ताइक्वांडो का मीनिंग है किक और पंच के इस्तेमाल का साइंटिफिक तरीका। ठीक है, और इसमें 80% जो है लेग्स यूज़ होती हैं और 20% हैंड यूज़ होते हैं, क्योंकि लेग पावरफुल भी है, ठीक है, लेंथी भी है ठीक है, अपना आर्म के निस्बत। ठीक तो है। इसको किक और पंच के इस्तेमाल का तरीका इसका। आपका बेटा जी सुनने में है कि वो भी एक बड़ा नौजवान एक हीरा साबित हो रहा है। जी तो आप एज अ फादर सर। कैसे देखते हैं सारी चीज को? सर बहुत खुशी होती है सर, ये बड़ा एक्साइटेड होता हूँ मैं जब ये फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियन बना है मेरा बेटा। तो वो बड़ा अच्छे लम्हात थे मेरे लिए। तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, मैं मिला भी, हालांकि सारी ज़िंदगी खुद रिंग में गुजारी है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था जब वो परफॉर्म कर रहा था, और मेरे खुशी से और जज्बे से हाथ का कांप रहे थे। तो जब अच्छा जी, माशाल्लाह चैंपियन बना। जो हमारी पाकिस्तान की बेटियां हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या उनको इस गेम की तरफ आना जी चाहिए या कि जी बिल्कुल, मैं बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे ये मैं अपील करूँगा।
और मेरी ख्वाहिश भी है कि बच्चियाँ इसको सीखें, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस भी है, और बच्चों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल का जैसा दौर जा रहा है, बच्चे को अपने डिफेंस के लिए जो ऑलरेडी तैयार होना चाहिए। अच्छा, कुछ एक दो आपके इस शहर के हवाले से बात करते हैं। ज़िला कसूर, आप समझते हैं कि यहाँ पे भी फेडरेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे भी लोगों को ताइक्वांडो के अवेयरनेस की ज़रूरत अभी मौजूद है? फाउंडेशन पंजाब और डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, हम डिस्ट्रिक्ट का मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ सर, पाकिस्तान ताइक्वांडो एसोसिएशन का, जो है मैं सिटी का, कसूर ज़िले का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ताइक्वांडो के, तो हम अब चला रहे हैं सर। इस मट्टी की मोहब्बत में हम अशफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए सैयद कल्ब अब्बास और इन जैसे हीरे दिन रात अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ कोशां हैं। इन जैसे हीरो और नौजवानों को हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। हमें अपने असल कौमी हीरोज़ को पहचानना चाहिए। ये वीडियो मेरी उन हीरो और उन नौजवानों के लिए है जो ताइक्वांडो और इन जैसी गेम्स को प्यार करते हैं। शाह जी, आप घर में सबसे बड़े हैं, आपका भाई, आपके बेटे, आपके भतीजे हैं। जी इस गेम में आए, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर, इधर ना हमारे जो है ना, इधर प्रेशर ऐसा कोई नहीं था। जैसे मेरे भाई ने भी बताया कि मेरी वालदा थोड़ा सा कॉन्शियस थी, क्योंकि वो नहीं इस तरह की फाइट्स और ये चीज़ें नहीं पसंद करती। जब हम फाइट में जाते थे जब, और सबसे ज़्यादा बैकअप हमारे वाले साहब की तरफ से होता था, और फिर हमारे टीचर अमजद अली साहब, जो अमजद अली खोकर हैं, तो उन्होंने बाबा ने कहना जी पीछे से, ओ तो शेर था पुत्र ने, उठ के लड़। वो फिर हमने वो, और भी हमारा जो है ना पैशन और जोश बढ़ जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, यानी बगैर ताज के हमने ना वहाँ पर हुक्मरानी किया है, वो रिंग के ऊपर। उस वक्त जो था ना, वो रिंग जो था ना, वो एक सिर्फ घास का ग्राउंड हुआ करता था, मट्टी हुआ करती थी। अब तो फेडरेशन ने उसमें, हमारे जो हैं प्रेसिडेंट साहब, और उसमें बहुत मॉडिफाई कर दी है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक रोगो चीज़ें आ गई हैं, मैट आ गया, यूरोप की तरह में चीज़ें बच्चों को, नई जो जनरेशन उनको मिल रही है। लेकिन उसमें एक हार्ड लग ये है कि मैं कसूर में उस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा अच्छा रही। जी, सैयद कल्ब अब्बास एक बहुत बड़ा नाम है ताइक्वांडो में। मुझे पता चला कि एक ऐसा मैच भी आया कि आप दोनों भाइयों को आपस में फाइट करनी पड़ी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो क्या किस्सा था? ये सर 1992 में ठीक है, नेशनल गेम्स थी लाहौर में। ठीक है, तो उसमें कल्बेबाज साहब जो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान रेलवे को, ठीक है। और मैं पंजाब की तरफ से खेल रहा था। वो हमें ना वेट एडजस्टमेंट में, हालांकि जब भी हम खेले हैं भाई का वेट और था, मेरा और था, इसी तरह खेलते आए हम। वो वाहिद एक ऐसी गेम थी जिसमें हमारा वेट सेम हो। लेकिन वो ऐसा हुआ कि जब वो रिंग में उन्होंने कॉल कर दिया, और पाकिस्तान रेलवे ने कहा कि जी आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर है, तो आप अगर विन करते हैं तो, नो डाउट कल्बेबास बहुत अच्छा प्लेयर है और प्लेयर था। तो उसने, जब मेरी फाइट होनी थी, लोग सब अब नजरें जमाए बैठे थे कि क्या होगा। रिंग में खड़े होके उन्होंने कहा, मैं कह रहा था कि जी कल्बेबास को विन करवा दे नहीं, भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि फाइट होती और जो मेरिट पे जीता उसको विन किया जाता। वो हमारे सर, क्योंकि ऑल एंड ऑल थे अमजद साहब, उन्होंने छोड़ा कि उन्होंने डिसीजन दिया। उन्होंने खड़े होके, जब इस तरह वो, मैं कह रहा था इसको जिता दें, ये कह रहा था भाई को जिता दें, हमारे सर खड़े होने ये गए जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है बड़े कि शाह साहब दांत खड़ा कर दो जी, सिंपल। अच्छा जी, आपके दो बेटे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सर। दोनों ने पाकिस्तान की शर्ट पहनी है, जी दोनों ने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह, रिप्रेजेंट जी किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बतौर फादर, जी ये मुश्किल नहीं था कि बेटों को भी उसी जगह पे लेके आना, ताइक्वांडो में लेके आना और वो भी फाइट करते? ये आपने उनको परमिशन दी या कि आपने उनको बाय फोर्स कहा या नहीं, कोई प्रेशर था और आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? नहीं सर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रेशर नहीं था, ना मेरी तरफ से, ना कुछ। मेरे और भाई को उन्होंने खुद, और स्पेशली भाई को देख, उन्होंने आइडियल बनाया कि जी हम भी इस लेवल पे पहुंचे। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो ये, आप अगर कभी चांस मिले ताइक्वांडो में, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाइयों ने बहुत नाम कमाया। बच्चों ने भी जब देखा कि देखें जी क्रिकेट बहुत टफ है, उसमें बहुत सारे हर्डल्स है, किसी भी गेम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फिर वो आपको उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। आप वीडियो में देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट, ये मेडल्स, ये जो ट्रॉफीज वगैरह हैं, ये इन हीरो
जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल हीरोज़ हैं, असल में ये हमारे हीरो हैं, जिनको हमें हर मौका, हर लम्हा अपना आइडियल बना के रखना चाहिए और हमें इनसे सीख के, इनको मोटिवेशन लेके आगे निकलना चाहिए। और हमें यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका मैं आपके सामने क्वेश्चन रख के जा रहा हूँ। वीडियो को मज़ीद एंड तक देखिएगा और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे हम पूछेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।